ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सभी मेरे साथियों पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। तो साथियों, मैं आप लोगों के सामने आजकल जो हूँ श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक और उनके हिंदी व्याख्या जो है, हिंदी में जो है उनका जो अर्थ है उसे रख रहा हूँ। तो कुछ श्लोक आज भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षा च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतन्ता समुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षा च पौरुषम महादारभ्यते कर्म यतन्ता समुच्यते। जो कर्म, परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को विचार करके, यानी जो मनुष्य कर्म को, परिणाम, कर्म के परिणाम को, हानि को, हिंसा को और सामर्थ्य को इनका भी न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, जो कार्य जो है इन पर विचार न करके और तुरंत ही आरंभ किया जाता है, वह क्या है? तामस कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? तामस कर्म कहा जाता है। मत संगो अनहवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध यसी सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मत संगो अनहवादी, अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता मतलब जो कर्म करने वाला, संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, अपने धैर्य को, अपने संयम को रखने वाला, तो कार्य के सिद्ध होने पर जो है हर्षित न हो और कार्य के बिगड़ने पे शोकाकुल न हो, ऐसा मनुष्य, ऐसा कर्म करने वाला सात्विक कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? सात्विक, यानी ज्ञानी, महाज्ञानी। रागी कर्म फलम प्रेप्सु लोभो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रोगी कर्म फला प्रेप्सु सुरलब्धो हिंसात् को अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तिता। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्म के फलों को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला है, जो जिसका दूसरे को कष्ट देने वाला जो स्वभाव है, उसका आचरण है, और अशुद्धाचारी है, जो अशुद्ध आचरणों को करता है, और हर्ष और शोक से लिप्त है, वह क्या कहलाता है? राजस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? राजस। तो ये गुण किसमें होते हैं? राजाओं में।
जो राज करना चाहते हैं, राजभोग करना चाहते हैं, वो न तो किसी को ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, वो द्वेष भाव वाले होते हैं। जैसे कि आप देखते ही होंगे, राजनेता अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए किसी को भी मरवा देते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं। तो इसी को जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है आसक्ति से युक्त हो, कर्मों के फलों को चाहने वाला हो और लोभी हो, दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला हो और अशुद्ध आचरण करता हो, और अगर नुकसान हो गया तो उसे शोक हो जाता है, दुख हो जाता है, और कहीं पे उसने फल की प्राप्ति कर ली तो उसमें हर्षित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? राजस प्रवृत्ति वाला होता है। ये राज करने वालों के अंदर जो है ये गुण पाए जाते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये ईमानदार है, ये सच छवि वाला है। राजसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कभी सच छवि वाला, अच्छे कर्मों वाला और दूसरों को कष्ट न देने वाला, दूसरों को कष्ट न देने वाला कभी नहीं हो सकता है। उसमें सारे जितने कर्म हैं, आसक्ति हो गया और कर्म फल को प्राप्त करने वाला हो गया, लोभी हो गया, दूसरों को कष्ट देने वाला हो गया, अशुद्ध आचरणों को करने वाला हो गया, ये राजसी स्वभाव वाले होते हैं। हमेशा इस चीज को याद रखना। आयुक्त है प्राकृत स्तंभ सटो नैष्कृतिको अलस विषादी दीर्घ सूत्र कर्ता तामस उच्यते। आयुक्त प्राकृत स्तंभ स्तब्ध शठो निष्कृति को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता आयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा अपने उसमें जो है किसी को अगर नुकसान हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई या किसी को चोट पहुंच गई तो उसका शोक करने वाला और आलसी और दीर्घ सूत्री ऐसे गुणों वाला है तो वो क्या होता है? तामस कहा जाता है। ऐसा तामसी स्वभाव का जो मनुष्य होता है उसके अंदर क्या होता है? ये गुण होते हैं। जो कर्ता आयुक्त और शिक्षा से रहित मतलब मूर्ख, जिसको ज्ञान नहीं है, घमंडी होता, फिर भी उसमें घमंड होता है, धूर्त स्वभाव का होता है और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है। मतलब अगर कोई अपनी अच्छी दिनचर्या चला रहा है, अपनी अच्छी जीविका चला रहा है, अपने परिवार को अच्छा चला रहा है, समाज में उसका जो है अच्छा नाम है,
तो उसको नाश करने वाला, उससे जलन करके उसको कष्ट पहुंचाने वाला, और अपना नुकसान हो गया तो उसमें शोक करने वाला। और ऐसा व्यक्ति जो है आलसी स्वभाव और दीर्घ सूत्री होता है। विचार तो उसके ऊंचे ऊंचे होते हैं, विचार तो वो चाहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाता है। वो क्या होता है? आलसी होता है, आलसी स्वभाव का होता है। तो वह क्या कहा जाता है? तामस कहा जाता है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्च वह गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्तिवेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतेश्च वह गुणत स्त्रीविधम शृणु प्रोच्यमान मानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का, यानी अब तू बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक जो है कहा जाने वाला है, ये भी सुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बुद्धि का, धृति का, इनका भी जो गुण है उसके अनुसार इसके भी तीन प्रकार के भेद हैं, और मैं अब तुझे इन तीन प्रकार के भेदों को, बुद्धि और धृति का जो तीन प्रकार, इनके भी तीन प्रकार हैं, इनके भेदों का वर्णन मैं तुझे सुनाता हूं विभाग पूर्वक। इनके कौन कौन से विभाग हैं, कैसे कैसे ये होते हैं, उनको जानने और सुनने का प्रयत्न कर। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बुद्धि और धृति के तीन गुणों का वर्णन बताएंगे। उसकी जो व्याख्या है वो मैं कल आपके सामने रखूंगा। आप पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे।